तो जिस घर से उसको दाना रोटी मिलेगा वहाँ चिराग पासवान के यहाँ चल जाएगा, मांझी के यहाँ चल जाएगा, लालू की दरबारी करेगा। उसको अपनी नेतागिरी अगर करते रहना, अपने घर के दाल रोटी चूल्हा जलाना है और राजनीति में रह करके जलाना है, तो मुसलमान को मुसलमान नहीं पूछता है। मुस्लिम वोट बैंक के साथ जो है ना, अभी इनकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी 6 गति हुई है, 9 गति हो जाएगा, उसके बाद दिशा के बारे में पूछिए। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से चाहती है कि सत्ता मेरे हाथ में रहे। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो देखिए, भाजपा पहले क्या करती थी, मुस्लिम लीग के साथ भी मिलके सरकार बना लेती थी, कश्मीर में पीडीपी के साथ भी बना लेती थी। जब नीतीश कुमार गवर्नर को इस्तीफा दे दें, तब मानिएगा कि नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी। ये जैसे लालू यादव टिकट देते थे तो अपनी जाति के लोगों को, चूंकि यादव बहुल वो रहते थे, तो अपने लोगों का वोट कन्वर्ट करा देते थे। नीतीश जी के अंदर वो क्षमता कभी नहीं रही। यहाँ पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की तरह नहीं चल रही है। डेमोक्रेसी आप देखिए अमेरिका में, तो वहाँ मेयर भी बन जाएगा, वहाँ राष्ट्रपति भी मुसलमान बना। बराक हुसैन ओबामा है, याद रखिएगा। जितना भी लोग चिल्ला ले, वो बराक हुसैन ओबामा थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इंग्लैंड में आप देखिएगा तो हिंदू भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उनके जाने के बाद बिहार के सियासत के बाजार में तरह तरह की परिस्थितियां जो है दिनों दिन जो है आ रही हैं, जा रही हैं। इसमें एक परिस्थिति ये भी है, एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लाया, बहुत सारा जो है उन्होंने काम किया। अब आखिर ये मुस्लिम समुदाय का क्या होगा जो जेडीयू में है, और इस पर हम लोग बात करेंगे। बात करने के लिए हम लोग के साथ में है पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में है हमारी सहयोगी अजरा और उजमा। अशफाक जी, सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई में नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार की जो मनोदशा है और जो पिछले 20-22 साल का, मेरे लिए तो कहिए 1994 और 2026 तक का जो है, जितना हम समझते हैं। अभी आपको नीतीश कुमार पटना में दिख रहे हैं? नहीं, अभी तो यात्रा पर निकले हुए हैं। दिल्ली गए हैं? नहीं ना। जब पटना में है ये नहीं है, दिल्ली में वो जा ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? जब नीतीश कुमार गवर्नर को इस्तीफा दे दें, तब मानिएगा कि नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी। मतलब कि संशय बना हुआ है। संशय नहीं, चूंकि सहयोगी हमेशा इनकी भाजपा रही है। आप तो उनके साथ बहुत दिन तक काम किए हैं, साथ में रहे हैं, आपको तो उनकी मेंटालिटी से आप वाकिफ हैं। नहीं, इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि शुरुआत में रहे 2-3 साल, वही 94, 95, 96 तक के इसमें। फिर उस समय तो पराजय का ही हम लोग मुंह देख रहे थे। उस समय हम भी इनके से इलेक्शन लड़े थे, हार गए थे, 7 लोग जीते थे। इनकी जो मनोदशा है, वो भाजपा की जो मनोदशा है, ए विंग बी विंग करके, हम पहले भी कहा है कि भाजपा का जो वो दलित चेहरा है वो जेडीयू है। तो दोनों में एक चीज़ है, सत्ता का बहुत ज़्यादा मोह है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से चाहती है कि सत्ता मेरे हाथ में रहे। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो देखिए, भाजपा पहले क्या करती थी, मुस्लिम लीग के साथ भी मिलके सरकार बना लेती थी, कश्मीर में पीडीपी के साथ भी बना लेती थी। यहाँ भी कभी नीतीश कुमार को हुआ तो महागठबंधन के नाम पे 2-4 महीना लेकर के बना लिए हैं। नीतीश जी पटना में नहीं है। तो सवाल तो यही पैदा हो रहा है कि उस मतलब कुर्सी से उनको इतना मोह है कि कभी बीजेपी को छोड़े, कभी महागठबंधन को छोड़े, तो अभी जो है कैसे जो है मतलब कि ये छोड़ देंगे? नहीं, वो किसी को नहीं छोड़े, ना लोग उनको छोड़ रहा है। जो स्थिति है, जब तक वो पटना ना आ जावे, जब तक वो दिल्ली पहुंच ना जावे, इस तरह की चीज़ आप मत लगाइए। और हम अभी जहाँ तक समझते हैं कि जब तक उनका इस्तीफा राज्यपाल ले ना ले, दूसरा मुख्यमंत्री ओथ ले ना ले, तब तक आप अभी कयास रहेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब तक जो है वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक जो है आप भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ वो सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। लेकिन सियासत के बाजार में ये जो है मामला गर्म है कि वो राज्यसभा भी जा सकते हैं, माने जा रहे हैं। वैसी स्थिति में आप थोड़ा हमको बताइए कि नीतीश कुमार के पहले लालू राज हो या फिर कांग्रेस का राज हो, मुस्लिम समुदाय के लिए किस राज ने ज्यादा काम किया? नीतीश राज ने काम किया, लालू राज ने काम किया, या फिर कांग्रेस ने काम किया? देखिए, अगर मुसलमानों के लिए किसी ने काम किया अगर कहिएगा,
तो बहुत बड़ा काम कांग्रेस ने किया और उसके बाद बचा कुचा आरजेडी ने किया। जो बचा कुचा तो वो जेडीयू ने किया। ये काम क्या, आप तरक्की ऐसे लीजिए, 1952 का सर्वे देखिए तो बिहार में नहीं पूरे भारत में 33 पॉइंट समथिंग परसेंट मुसलमान सरकारी नौकरी में थे। लेकिन इन लोगों के योगदान रहा कांग्रेस का, आरजेडी का और दूसरी पार्टियों का, कि होते होते हम 2014 में जो आंकड़ा निकाला था वो 2.25% था। तो प्रोग्रेस का लेवल देखिए, 33% से ये 2.25% पे आ गए। तो किसने काम किया ये पूछने की ज़रूरत तो नहीं है। मुसलमानों ने अपने आप को इतने दिनों में तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया और इनके यहाँ बस बने रहें, इससे अधिक और तो कुछ भी नहीं। लेकिन अच्छा। लेकिन ऐसा तो जो है माना जा रहा है कि लालू राज के बनिस्पत नीतीश ने बहुत सारा जो है मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया, बहुत आयोग बनाया, फंडिंग किया। जितना जो है मैंने फंडिंग लगभग लालू राज में नगण्य हो गया था, वो जो है नीतीश राज में उन्होंने फंडिंग करना शुरू किया उत्थान के लिए। देखिए, नीतीश कुमार जो हैं एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं। आरएसएस जैसे कैसे बहुत सुलझे हुए दिमाग से वो अपना निशाना जहाँ साधना है वहाँ साधता है, उसी तरीके से इन्होंने निशाना साधा। इसमें किसी व्यक्ति, किसी धर्म को नहीं है। इन्होंने अपने लिए कुर्सी एक साध ली। बाकी लोगों के लिए आप कहिए कि जैसे दलितों के लिए भी बहुत कुछ किया इन्होंने, नाम हुआ। तो ये अपने वोटर्स के लिए करते रहें, समझ में आया। अब वो वोटर्स जिनके लिए इन्होंने किया जैसा ये समझते हैं, उनको रिजल्ट अगर मिल जाता तो लोग इनके साथ हो गए, जिनको रिजल्ट नहीं मिला तो इनके साथ नहीं हुए। लेकिन जब तक विधानसभा जब विधानसभा चुनाव हुआ है, मुस्लिम समुदाय को तो टिकट जो है अच्छा खासा देते रहे, ये प्रतिनिधि उनका आए, देखिए, ये तो चाहते रहे हैं। टिकट देना अपनी जगह पे है और जितवा के लाना अपनी जगह पे है। ये जैसे लालू यादव टिकट देते थे तो अपनी जाति के लोगों को, चूंकि यादव बहुल वो रहते थे, तो अपने लोगों का वोट कन्वर्ट करा देते थे। नीतीश जी के अंदर वो क्षमता कभी नहीं रही कि वो कुर्मी हैं तो कुर्मी जाति का वोट वो कन्वर्ट करा दें अल्पसंख्यक में, वो नहीं करा पाए। अच्छा, लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि ना मुस्लिम जो है सबसे ज्यादा बिहार में जो है जेडीयू पर भरोसा करते हैं, तो ऐसे में अगर जेडीयू के अंदर जो मुसलमान हैं और राज्यसभा जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार का, तो जेडीयू में जो बैठे मुसलमान हैं उनका क्या होगा? हाँ, इस बार तो मुसलमानों ने बहुत जम करके नीतीश कुमार को वोट दिया था, ये तो जानकारी है, बहुत ज़्यादा दिया था। आरजेडी से टूट करके वो एमआईएम, कांग्रेस और जेडीयू की तरफ गया। आरजेडी से जो मुसलमान टूटा, जेडीयू अगर चले गए तो जी। वो तो बेचारा मिस्कीन है, मिस्कीन का क्या है, कटोरा लेके इस घर में नहीं बैठेगा, किसी और घर में बैठ जाएगा। मिस्कीन की जो हालत होती है वो वहाँ मुसलमान जो है पॉलिटिकल पार्टियों में एक मिस्कीन की हैसियत रखता है। हम्म। तो मिस्कीन की हैसियत क्या होती है? आपके घर से ना मिलेगा, किसी और घर से मांग के खाना, उसको कौन सा घर का मालिक बनना है? आप जिसके बारे में कह रहे हैं कि मिस्कीन है मुसलमान, जदयू में जितने लोग हैं, तो जिसे मांगने वाले को कहा जाता है, तो अब वो कहाँ मांगेंगे? अगर मांगेंगे तो किससे मांगेंगे अब? देखिए, मुसलमान के साथ एक बदकिस्मती है कि बेचारा मुसलमान जाके अगर मुसलमान से वोट मांगेगा तो मुसलमान तो उसको वोट देता नहीं है। तो जिस घर से उसको दाना रोटी मिलेगा वहाँ चिराग पासवान के यहाँ चल जाएगा, मांझी के यहाँ चल जाएगा, लालू की दरबारी करेगा। उसको अपनी नेतागिरी अगर करते रहना, अपने घर के दाल रोटी चूल्हा जलाना है और राजनीति में रह करके जलाना है, तो मुसलमान को मुसलमान नहीं पूछता है। पहले बात दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि मुसलमानों के दिमाग में जो है वो अपना आका जब भी मानता है तो वो लालू को मानेगा, कांग्रेस को मानेगा, नीतीश को मानेगा, मुसलमान को नहीं मानता। तो जो उनके यहाँ के जो मुस्लिम हैं अल्पसंख्यक, जो जो भी मिस्कीन है बेचारे, अब वो जब तक कि उन लोगों को फालिज न मार दे तब तक तो मांगेंगे। अब मांगने के लिए जिस घर से कहा जाए कि भाई आ जाओ कुछ दे देंगे, एक आध बोटी, एक आध रोटी, तो वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा आपको क्या लगा है कि कभी के मुसलमान आगे बढ़ना चाह रहे हैं? जदयू में भी बहुत मुसलमान आगे बढ़ना चाह रहे थे और बढ़ने नहीं दिया गया, उनको पीछे खींच लिया जाता है। दुनिया में जब भी कोई बढ़ना चाहता है वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, सभी के लिए। जो बढ़ना चाहता है उसको टांग बहुत खींचा जाता है। देखिए, अभी आपके देश में नरेंद्र मोदी हैं, कितना वो कहते हैं ना टीवी पे आके कि रोज़ हमको किलो किलो से लोग गाली देता है, कितने लोग उनका साथ देते हैं। हिंदुस्तान में 20 से 22.5 करोड़, अभी जो पिछली बार पार्लियामेंट हुआ है उसके बाद एसआईआर हो रहा, मैंने अगर उस वक्त छटनी हो जाती
तो 22.5 करोड़ भी ना रहता। तो 22.5 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया, और उस वोट देने के बाद अब आप सोचिए इतनी बड़ी ताकत बन गई, इतने ज्यादा लोग उनका टांग खींच रहे, कुछ हुआ उनका नहीं ना हुआ। अगर ये आगे बढ़ना चाहेंगे तो राजनीति के साम दाम अर्थ दंड भेद नीति को अपनाएंगे, तब ये राजनीति कर सकते हैं, वरना वो चमचागिरी वाली राजनीति जो करते हैं उसमें उनको कभी कामयाबी नहीं मिलनी। अच्छा, अभी तक बिहार के राजनीति में, बिहार के इतिहास में एकमात्र मुस्लिम सीएम बने हैं अब्दुल गफूर। तो क्या मुस्लिम समुदाय को इच्छा नहीं होती है कि मेरा भी कोई सीएम हो? देखिए, यहाँ पे आरएसएस राज करती है, ठीक है। वो कब बने थे गफूर साहब? जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। मैंने आपको पहले भी बताया, इंदिरा गांधी भी आरएसएस के मदद से सरकार चलाती थी, लेकिन आरएसएस को वो डिक्टेट करती थी। भाजपा को डिक्टेट कौन करता है? आरएसएस करता है। तो आरएसएस के मन में एक ये है कि यही एक तरीका है जिससे हम इन लोगों को आपस में लड़ा कर रख सकते हैं। मुस्लिम का विरोध जताना चाहती है। यहाँ पे डेमोक्रेसी की तरह नहीं चल रही है। डेमोक्रेसी आप देखिए अमेरिका में, तो वहाँ मेयर भी बन जाएगा, वहाँ राष्ट्रपति भी मुसलमान बना, बराक हुसैन ओबामा है, याद रखिएगा। जितना भी लोग चिल्ला ले, वो बराक हुसैन ओबामा थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इंग्लैंड में आप देखिएगा हिंदू भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुस्लिम भी बन जाएगा, वहाँ का गवर्नर भी हो जाएगा। छोटे छोटे जो मतलब ये प्रजातंत्र है, रियल डेमोक्रेसी है। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार का एक छूट मिल गया। जैसे यहाँ अभी राजशाही ही चलनी चाहिए, जो अपने सत्ता का संचालन सही करें। औरंगजेब के टाइम में जिनको आज ये गाली देते हैं, उसी शिवाजी के टाइम में उनके सारे मंत्री और सेनापति सब जो उनके मुसलमान हुआ करते थे। भारत में राजशाही का मन है, वो ज्यादा बेहतर होगा, लोग अपने अपने इसको ही कर लें, लेकिन डेमोक्रेसी अभी यहाँ के लोगों को हजम नहीं हो रही। अगर हजम होती अच्छा, तो... एक मेरा एक सवाल है कि क्या आपको क्या लगता है कि बिहार में मुसलमानों को सिर्फ डर की राजनीति में फंसा करके वोट लिया जा रहा है? आपको डरा कोई नहीं रहा है, आप डर जरूर रहे हैं। डराता तो सब कोई, नरेंद्र मोदी नहीं डराते हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ईडी, सीबीआई और इसका, ममता बनर्जी को कब डराया जा रहा है? लड़ रही है ना। तो वही चीज मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। भाई, तो मुसलमान लड़ कहाँ रहा है? अगर मुसलमान लड़ना चाहेगा तब ना, तो लड़ेगा कब? ये लड़ेगा ममता बनर्जी के पीछे, उनके आंचल में अपना सर छुपा के लड़ेगा। ममता बनर्जी जिस जाति से आती हैं, वो बंगाल में कितना प्रतिशत है? 3% से भी कम है, समझ में आया? उनकी सबसे बड़ी सहयोगी कौन है? मुस्लिम है, जो वन साइडेड उनकी तरफ जाते हैं, वो जीत जाती हैं। अगर वहां पे चाहते हैं मुसलमान तो मुख्यमंत्री होते, तब ना कुछ बोलते हैं। मुसलमान दो चीज को कभी यहाँ हिंदुस्तान में नहीं माना। एक तो मुसलमान 2 नेशन थ्योरी को कभी नहीं माना, याद रखिएगा। भारतीय मुसलमान कभी नहीं माना 2 नेशन थ्योरी को। और यहाँ का मुसलमान इतना बेवकूफ है कि मुसलमान को नेता ही नहीं मानता। जब सवाल ये भी है कि जब नीतीश कुमार, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर वो चले जाते हैं बिहार छोड़ के, तो क्या जदयू खत्म हो जाएगा, या क्या सिर्फ मुसलमानों को झटका है, या फिर जदयू तो मुसलमान की पार्टी है? आपको क्या लग रहा है? जनता दल यू तो खैर कभी भी मुसलमान की पार्टी नहीं रही है, कभी भी नहीं। जनता दल यू खत्म हो जाएगा, नीतीश कुमार अगर सचमुच में चले जाते हैं तो खत्म हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जाएंगे तब ना, अभी आप कैसे, दूर की कौड़ी नहीं। नीतीश कुमार अभी पटना में भी नहीं है आज की तारीख में, नीतीश कुमार अभी दिल्ली भी नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, लगातार देख रहे होंगे आप, सौगात पे सौगात दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में रहेंगे, या फिर सिर्फ ये बोल बच्चन है, या सिर्फ दिया जा रहा है, ऐसे ही बोली दे रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार बहुत समझदार आदमी हैं, बहुत सलाहियत वाले हैं, बहुत कम लोग इनके बराबर पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। और ये साम दाम अर्थ दंड भेद नीति सब जानते हैं, और हम जितना उनको समझते हैं, या मेरी समझ है, नीतीश कुमार से कुर्सी छुड़वाना आसान नहीं। जैसे भाजपा से आप कुर्सी नहीं छुड़वा सकते डायरेक्ट वे में, वैसे डायरेक्ट वे में नीतीश कुमार को सारा आप लॉलीपॉप दे दी। हाँ, प्रधानमंत्री अगर रिजाइन कर दें और प्रधानमंत्री का ओथ इनको लेना हो तब छोड़ सकते हैं। ऐसे हमको तो नहीं लगता है कि छोड़ेंगे, लेकिन अगर ये छोड़ देते हैं, जैसा वो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, तो फिर जेडीयू खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर क्षेत्रीय पार्टी कमजोर होती है तो मुस्लिम वोट बैंक किस दिशा में जाएगा? क्या नई राजनीतिक ताकत उभर सकती है इसमें? मुस्लिम वोट बैंक के साथ जो है ना, अभी इनकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है।
अभी 6 गति हुई है, 9 गति हो जाएगा, उसके बाद दिशा के बारे में पूछिए। अभी तो जो दशा है वो यथास्थिति रहेगी। अभी 6 गति हुआ है, 9 गति जब हो जाए तब समझिए कि कोई दिशा ही निर्धारित कर सकेंगे, उससे पहले नहीं। उसका मिसाल देखना है तो देखिए अभी अरब वर्ल्ड को अमेरिका के साथ में आप देखिए उसकी मिसाल कि इसराइल को मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, सबको मार दिया। सबके यहाँ अमेरिका ने अपने फोर्स बैठा दी, अपना हेडक्वार्टर बैठा दिया, माने एकदम 9 गति पूरा कर दिया। अब जब 9 गति पूरा कर दिया तब तो कुछ लोग उठ के खड़े हो गए कि नहीं सर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो वो क्या करने लगा, वो अब सबको मारने लगा, उस हेडक्वार्टर को। आपने देखा अरब वर्ल्ड में से कोई एक भी हो रहा, कितना इन लोगों को लड़ाया गया, शिया सुन्नी में भी, आज की तारीख में नहीं है। तो वही स्थिति मुसलमानी को होगी, क्योंकि भारतीय मुसलमान भारतीय है, शुद्ध रूप से भारतीय, वो कभी भी टू नेशन नहीं मानता है, वो कभी भी अपने लोगों को नेता नहीं मानता है। लेकिन उसके साथ अभी 6 गति पूरी हो चुकी है, 9 गति हो जाएगी तब उसके दिशा के बारे में आप सोचिएगा। 9 गति का इंतजार कीजिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर आ रही है कि जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री हुए हैं, चाहे पार्टी का कोई भी लीडर हुआ है, उसमें अगर परसेंटेज, अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार है 3% इनका वोट बैंक है, तो 3% इनके साथ कांस्टेंट रहता है। लालू यादव अगर चीफ मिनिस्टर है तो लालू यादव का जो वोट बैंक है इनके साथ कांस्टेंट रहता है। चिराग पासवान अगर लीडर है, दलित के लीडर है, तो जो है उनका दलित वोट बैंक है, कांस्टेंट है। मांझी का कांस्टेंट है, मुकेश सहनी का कांस्टेंट है। तो क्या आने वाले समय में ओवैसी के साथ पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है कांस्टेंट हो सकता है? 9 गति पूरा कर दीजिए, देखिए हो जाएगा। 9 गति, अभी 6 गति हुआ, 6 गति होने के बाद से बचे में 9 गति जैसे पूरा हो जाएगा, और भाजपा जिस तरह से कर रही है ये हो ही जाएगा। फिर आप देखिए कि जहाँ जहाँ ये छुट भैये पार्टी लोग जो अपनी अपनी टीम बना के निकालेंगे, तो आप देखिए जैसे मुस्लिम लीग और भाजपा मिलकर सरकार बनाती थी, पीडीपी, उसी तरीके से अगर भाजपा की टीम घटेगी तो भाजपा और ओवैसी की टीम मिलकर सरकार बनाएगी। इन लोगों को जो है जूते की नोक मतलब कि करेगा। अभी कह रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी के बी टीम है? नहीं, बी टीम नहीं है, वो उनके सहयोग से सरकार बनाएंगे, वो गठबंधन में, क्योंकि इनको गठबंधन में ये लेंगे नहीं। अगर ओवैसी को महागठबंधन अपने साथ ले लेता है, इंडिया अलायंस ले लेता है, तो भाजपा तो कभी जीतेगा ही नहीं। तो ऐसी हालत में इसको 9 गति भी हो रही है। मारने वाला मियाँ जी को कौन है? कोई पंडित जी तो नहीं मारता है, ये भले आप जानते हैं। बाबू साहब भी नहीं है मारते हैं। लाला जी कभी मारपीट करवे नहीं, क्यों तो दिमाग से गेम खेलते हैं। तो मारने वाला कौन जाती है? जो मारने वाला असली नेता वही बना हुआ है। तो अभी 6 गति पूरा कर दिया, 3 गति बचा हुआ है। जिस दिन 3 गति पूरा किया तो सारा मियाँ जी एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा तो चाहे 40 सीट जीते, 45 सीट जीते, जैसे जीते वो जीत लेवेगा। वो जब जीत लेवेगा और इन लोग भी छोटे छोटे अपने अपने जाति का जीत लेंगे, तो सामने में जो कल को समीकरण बनेगा वो भाजपा एक तरफ होगी, एक तरफ जो है प्रतिद्वंदी में एमआईएम की पार्टी होगी। और अगर नहीं होगा तो सहयोग ये लोग लेकर जीत के आएंगे तो सरकार बनाने के लिए, क्योंकि भूख भाजपा को ज्यादा है सरकार बनाने की, तो उनकी बजाय इनको ये मिला सकते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती है मुस्लिम समुदाय को कि भाई जो नेता है उसका वोट उनके लिए कांस्टेंट रहता है, जो भी नेता है जिस पार्टी का भी है, तो हम लोग भी जो है। देखिए मुसलमानों के बारे में आप बात को समझ लिए, मुसलमानों को कैसे समझ में आएगा? मुसलमानों को एक अल्लाह, एक कुरान और एक नबी की उम्मत माना जाता है। इस पे मसाद ने बहुत काम किया। मसाद ने यहाँ आरएसएस की मदद दी, आरएसएस ने कांग्रेस की बहुत मदद की। कांग्रेस ने क्या किया कि जितने यहाँ मौलाना हैं उन सबको इस तरह से उनके इदारों को, इनके इंस्टीट्यूशन को इस तरह फंडिंग की कि सब अपने अपने हिस्से में बट गए। अलग अलग विचारधारा लेकर के सबको बढ़ा दिया उसने, सबको बढ़ा दिया। तो यहाँ बहुत बड़ा मसलक का ग्रुप बन गया। जो वर्णवादी व्यवस्था सनातन धर्म के मानने वालों में थी, वही वर्णवादी व्यवस्था मुसलमान में हो गई। एक दूसरा जो सबसे बड़ा तबका यहाँ एक निकल गया, वो मसलक धार्मिक रूप से अलग, ये सुन्नी हो गए, वो वहाबी हो गए, वो देवबंदी हो गए, वो अहले हदीस वल जमात हो गए, ये खब्बीस हो गए, ये जिन्नात हो गए, ये मनहूस हो गए। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे मसलक उनके बना दिए गए। आई नहीं सोचे कि जैसे आप अलग हो गए वो सब के सब आप अलग अलग हो गए।
सबके सब अलग होगा, नतीजा क्या हो गया? आप उनसे कंपटीशन में सब अलग हुए। जब अलग हुए तो आप खत्म। अब 6 गति लोगों ने पूरा कर दिया, कहा 3 गति और हो जाने दीजिए, 3 गति के बाद ये लोग यूनाइट हो जाएंगे। जी, एक सवाल ये भी है कि क्या बिहार की राजनीति में नई मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत महसूस होती है? देखिए, धार्मिक आधार पे लीडरशिप की जरूरत कभी डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आरएसएस ने एक मेथड यहाँ इस्तेमाल किया है जिसके वजह से ऐसी चीज़ें पैदा हुई हैं, और शायद वही वजह है कि मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो गई। या जिन आप ये समझ लीजिए कि जिन जातियों को या जिन धर्मों को दुनिया में दबाया जाता रहा है, वो बहुत तेज़ी से अचानक उभरने लगते हैं। आप इसका ज़िंदा मिसाल देखिए कि सबसे ज़्यादा नस्लकशी जो है किसकी हुई है? यहूदियों की हुई है, ठीक है? गैस चेंबर में घुसा के लोगों को मार दिया। आज दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है, सबसे छोटी आबादी, सबसे छोटा मुल्क, उसके पास अपना एक मुल्क भी नहीं। फिलिस्तीन ने उसको शरण दिया, शरण देने के बाद उनकी ज़मीन पे वो एक मुहाजिर के तौर पे रहा, शरणार्थी के तौर पे रहा, लेकिन वहीं से पैसा कमाना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया और ज़मीन खरीद खरीद के देश बना लिया। ये आप मामूली मत समझिए, उन्हीं फिलिस्तीनियों ने उनको ज़मीन बेची है, किसी दूसरे ने। फिलिस्तीनियों ने पहले पनाह दिया शरणार्थी के तौर पे, शरणार्थी के बाद वो क्या हुआ, वहां से वो मेहनत करते रहे। आज पूरी दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है, सबका मैक्सिमम शेयर इनके पास है। आज वो अमेरिका पे रूल करते हैं और दुनिया भर पे रूल करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जाकर के जो ब्लॉक कह दीजिए ही टी करते हैं, लेकिन आप देखिए जैसे जो रंग का रुमाल रखते हैं ना, तो उनकी पत्नी भी उसी रंग का कोट पहन लेती है। मामूली मत समझिएगा, समझ में आया? तो ये ताकत होती है जब उसको मारा जाता है किसी कौम को। जब किसी कौम को मारा गया तो वो उभरना लगता है। वही स्थिति यहाँ पे अभी हो रही। इस कौम ने कभी मार खाया ठीक से नहीं है। पहले भी 870 साल तक मुस्लिम राजा आते रहे, तो ये मुसलमान होने के नाते बचते रहे, ठीक है। इनके जो गुण थे, इसके चलते सब हिंदू कन्वर्ट होते गए मुसलमान में। यहाँ कोई अरब से थोड़ी आता है, अरब में खुद ही कोई दूसरे कंट्री से मुसलमान नहीं आए, वही अरबी जो थे वो कन्वर्ट होते गए। मोहम्मद साहब के ऊपर दीन जब उतारा गया तो मोहम्मद साहब के साथ साथ लोग वहाँ से कन्वर्ट करते गए। ठीक उसी तरह से वो सूचना हिंदुस्तान में पहुंची, फिर वो इस्लाम को मानने लगे यहाँ के ही हिंदू, तो वो बेसिकली यहाँ के, ये कहाँ जाएंगे विदेश, कहीं जाएंगे नहीं। तो ये जो स्थिति होती, इसमें सारी चीज आपको समझ में आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अशफाक जी आपका। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।